हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है और करने जाओ तो समझ में ही नहीं आता कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें से करें, और मतलब काफ़ी सारे तो टॉपिक्स ही नहीं समझ में आते हैं, बाद में उसमें से क्या क्या करना वो तो और एक प्रॉब्लम है। तो चैप्टर का ओवरऑल वेटेज जो है वो 7 मार्क्स का है। काफ़ी हेवी चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला, और काफ़ी बड़ा भी है चैप्टर। तो आज मैं तुमको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे गिने चुने टॉपिक्स कर लो तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस 7 में से तुम कवर कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ही करनी पड़ेंगी, नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो तुम इसमें से स्किप कर सकते हो। एंड या छोटा सा डिस्क्लेमर ये कि जिन बच्चों का थोड़ा फिजिक्स डिफिकल्ट जा रहा है ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिन बच्चों का फिजिक्स ईजी जा रहा है, जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वो पूरा प्रिपेयर करें, कुछ छोड़ने पे मत जाओ, सब कुछ प्रिपेयर करो, मेरा एडवाइस ये है। और ऑफकोर्स अगर एंट्रेंस के लिए जा रहे हो देन यू हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। सो कमिंग टू द टॉपिक्स, देखो पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, तो देखो तुम चैप्टर जब चालू करोगे पढ़ना तो ये टॉपिक जो है वो पूरा प्रेशर से स्टार्ट होता है। जैसे प्रेशर में तुमको प्रेशर का फॉर्मूला, हाइड्रोलिक्स, ये सारी चीज़ें, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं वो सब स्किप कर रहा हूँ। पूरा प्रेशर वाला पार्ट मैं स्किप कर सकता हूँ, या पूरा प्रेशर वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। जो टॉपिक मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिसपे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, वो होता है सरफेस टेंशन वाला पार्ट। तो मैं सरफेस टेंशन से स्टार्ट करता हूं, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। और इसके पीछे एक रीजन भी है। रीजन क्या है कि पहले ये जो चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, आज से 5 से 6 साल पहले, 6 साल पहले जब ये सिलेबस चेंज हुआ तुम्हारा, तो प्रॉब्लम ये था कि पहले ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके चैप्टर था ही नहीं 12th स्टैंडर्ड में। सरफेस टेंशन नाम का चैप्टर हुआ करता था और सिर्फ सरफेस टेंशन के ही टॉपिक्स थे। फ्लूइड्स उनको 11th स्टैंडर्ड में कवर कर लिया जाता था, बट बाद में इसको स्विच करके 12th स्टैंडर्ड में डाला गया, जिसमें सरफेस टेंशन प्लस फ्लूइड के फ्लो के प्रॉपर्टीज या प्रेशर की बात करें तो वो तीनों चीज़ें कंबाइन होकर ये एक बड़ा सा चैप्टर बनाया गया। तो इस चैप्टर को अगर तुम देखोगे तो 3 चैप्टर्स इसमें मिक्स है। एक प्रेशर वाला चैप्टर है, एक फ्लूइड मोशन वाला चैप्टर है, और एक सरफेस टेंशन वाला चैप्टर है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मैं पहले उसी पे फोकस कर रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ के जाना, एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीमंस लिखने जा रहा था मैं डायमेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन पे, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात की जाए तो वो भी पढ़ के जाओ, डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। और अलग अलग पेयर्स के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट देख के जाना, जैसे वाटर ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, प्योर वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, कॉपर और वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, तो वो भी मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ कि थीटा फॉर डिफरेंट पेयर्स, अलग अलग पेयर्स के लिए थीटा कितना होता है। इस पे तुमको डायरेक्ट एमसीक्यू मिल सकता है, या इस पे तुमको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल सकता है, वो ये सब चीज़ें। तो आई होप अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लेना। देन नेक्स्ट कमिंग टू द सरफेस टेंशन का आगे का टॉपिक्स, नेक्स्ट जो होता है दैट इज प्रेशर, या व्हेन वी से प्रेशर, आई विल यूज द एग्जैक्ट वर्ड, एक्सेस प्रेशर inside a liquid ड्रॉप। ड्रॉप बोलो, बबल बोलो, अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। या यही क्वेश्चन एक बहुत फेमस लॉ से पूछा जाता है, लैपलास लॉ। तुमको बोलेगा स्टेट एंड प्रूव या डिराइव लैपलासेस लॉ फॉर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड के लिए लैपलासेस लॉ तुमको डिराइव करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने का चांस होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट में भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना अच्छे से। आगे बात करेंगे हाइट राइज की। अगर तो हाइट राइज वाला डेरिवेशन तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट एज इन मैं इतना ओवरबर्डन नहीं करूंगा तुमको कि वो भी करो ये भी करो सब कुछ करो। थोड़ा रिस्क ले सकते हो तुम, हाइट राइज वाला डेरिवेशन अगर ना करके जाओ तो भी चलेगा, बट एक न्यूमेरिकल या फॉर्मूला पढ़ के जाना, फॉर्मूला फॉर हाइट राइज या न्यूमेरिकल ऑन हाइट राइज। या चलो अगर न्यूमेरिकल, थोड़ा मुझे न्यूमेरिकल
कम इम्पॉर्टेंट लग रहा है, कम एज इन थोड़ा ओवरबर्डन हो सकता है, तो मैं कैपिलरी एक्शन के बारे में तुमको डेफिनेशन बता देता हूँ जो पढ़ना है। तो कैपिलरी एक्शन का डेफिनेशन पढ़ लेना एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर से ज़्यादा डेफिनेशंस कवर हो रहे हैं, ज़रा देखोगे तुम, तुम्हारा चैप्टर जो है, तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर होता है, चैप्टर बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, उसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है डेफिनेशंस का, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन का, देन यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। तो ये सब पार्ट में भी काफ़ी सारे मार्क्स तुमको मिल सकते हैं। तो अगर तुम इस पर भी फोकस करते हो तो भी ज़्यादा बेनिफिटिंग हो सकता है तुम्हारे लिए। अब ये सरफेस टेंशन का चैप्टर जो है, या सरफेस टेंशन का पार्ट जो है इस चैप्टर में यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे अगर हम बात करते हैं फ्लूइड मोशन की, जैसे बर्नौलिस प्रिंसिपल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, तो सारे नहीं करने हैं, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसका डेरिवेशन पढ़ लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन अगर तुम करके जाते हो तो ठीक है, मतलब चांस है कि हो जाए। बर्नौलिस इक्वेशन का डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है। ये तो मैं उन बच्चों को भी बोलूंगा जिनका सब कुछ समझ में आ रहा है या सब कुछ प्रिपेयर हो गया है, तो बर्नौलिस का डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं। अननेसेसरली वो 2.5-3 पेज का डेरिवेशन होता है, प्लस वो आने का चांस बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम मतलब रेयर है, कभी पूछा भी नहीं गया है बर्नौलिस इक्वेशन का डेरिवेशन, तो क्यों परेशान होना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देखो इक्वेशन कंटिन्यूटी लिख दिया है मैंने, यहाँ छोटा सा एक हेडिंग डाल देता हूँ, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद एक और चीज मैं लास्ट बता दूं, रेनॉल्ड्स नंबर। अभी रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला एंड केसेस, फॉर्मूला और केसेस दोनों पढ़ के जाओ। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी के टर्म्स में, और कौन से केस में कितना रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो में कितना होता है, देन टर्बुलेंट फ्लो में कितना होता है, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो होता रहेगा तो कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब रेंज इस एक हिसाब से बोला जाए तो रेंज पढ़ के जाना। एक लास्ट मैं चीज़ बता दूं, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन पढ़ लो। स्ट्रीमलाइन होता है, देन ट्यूब ऑफ फ्लो होता है, या स्ट्रीमलाइन इन जनरल होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो एक होता है, स्टेडी फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही बाय द वे स्टेडी फ्लो बोलते हैं, तो ये मत सोचना कि ये दो अलग अलग टर्म्स है, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। तो इतनी चीज़ें इस चैप्टर से करने के लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट कंसिडर की जाती हैं और जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जो चीज़ें नहीं मैंने यहाँ पे लिखी हैं उनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए नहीं लिखी हैं। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी नहीं लिखी हैं जिन पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर तुम्हारा प्रिपरेशन ऑलरेडी डिफिकल्ट चल रहा है, और वो भी मैं एज एन इम्पॉर्टेंट ऐड कर दूँ तो तुम उसमें फंसे रह जाओगे, प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि बर्नौलिस प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो सब नहीं करना है, अननेसेसरली परेशान नहीं होना है। सो ये सारे टॉपिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के, तुम इनको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स। तुमको कुछ भी और अगर चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, ऐसा कुछ लेक्चर चाहिए तो भी मुझे बताओ वीडियो के कमेंट्स में, एंड आई विल बी पुटिंग अ लेक्चर ऑन दैट एज वेल, आई विल बी मेकिंग अ लेक्चर ऑन दैट, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।